पृथ्वी यानी अर्थ, जो जीवन को आश्रय देने के लिए जाना जाता है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। अंतरिक्ष में तैरता हुआ यह नीला गोला अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुआ है। आज पृथ्वी के हर इंच पर जीवों ने कब्जा कर रखा है। हमारे मन में पृथ्वी के बारे में कई प्रश्न आते रहते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न यह है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इस वक्त आप आराम से बैठकर वीडियो देख रहे हैं, मगर मैं आपको बताऊं, जिस जगह पर आप अभी बैठे हो वो ज़मीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, और आप जिस जगह बैठे हैं वो जगह लाखों साल बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। आज हम बात करेंगे आज से 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी का जन्म यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ पहले विभिन्न प्रकार के धूल और गैस के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस गैस के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था, और समय बीतता गया और उसकी ऊर्जा कम होती गई, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से मिलने लगी। इस दौरान बादलों के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में बदल गए, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच में इस दबाव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूरज के गुरुत्वाकर्षण से आसपास की गैस, कण और पत्थर वगैरह आपस में जुड़ने लगे और सूरज की चारों तरफ से परिक्रमा करने लगे। समय खत्म होता गया और धीरे धीरे गैस के कणों और पत्थरों ने गोल आकार ले लिया, जिससे मरकरी, वीनस, मार्स और पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच दिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरने लगे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह दिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण दिया पृथ्वी की ओर करीब आने लगा और पृथ्वी से टकरा गया। इस भयंकर टकराव की वजह से दिया के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चाँद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 तापमान में उबलते हुए लावे का। उबल रही थी सभी चीज़ें जिसे आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होने पर पृथ्वी पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होने लगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वह समय था जब गहरे पानी से निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनी होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, और जब अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती तब ज्वालामुखियों का निर्माण होता है, यानी ज्वालामुखियों का विस्फोट होता है। और पृथ्वी की सतह अंदर से गर्म होने की वजह से ज्वालामुखियों का विस्फोट होना शुरू हो गया, और आने वाली लाखों साल तक इन ज्वालामुखियों का निकलना स्टार्ट रहा, जिससे पानी के ऊपर ज़मीन का निर्माण हुआ। और इस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण न होने की वजह से पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। फिर पृथ्वी पर एक समय ऐसा आया
जब पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा, ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गए और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होने लगा। साल बीतते गए। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे, और इसी कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी पर ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ने पर ये जीव मरने लगे। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ वह ऑक्सीजन से भी पूरा भर गया था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थिर आयरन पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स जैसे लाल हो गई और धरती की प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर जमीन का लावा पानी की तरह उबलने लगा। और इसी कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कई गुना बढ़ गई और पृथ्वी पर आइस की वर्षा होने लगी। पृथ्वी का तापमान घटने लगा और पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। और फिर जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर आती तो बर्फ की वजह से पृथ्वी से टकराने के बाद वापस हो जाती और एक बार फिर पृथ्वी पर ज्वालामुखियों का निकलना शुरू हुआ और बर्फ पिघलना शुरू हो गई। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, पर एक बार फिर पृथ्वी पर आइस आया और पृथ्वी दोबारा बर्फ से ढक चुकी थी। और यही प्रक्रिया लाखों साल तक होती रही। और अब एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पूरी तरह से जीवन यापन करने में सक्षम